बिहार उपचुनाव में मुस्लिम वोटरों को साधने की जंग। नीतीश, तेजस्वी और प्रशांत किशोर ने बनाई नई रणनीति। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है और इसको लेकर अब मुस्लिम वोटरों को साधने की तैयारी चल रही है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर अब मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए नई रणनीति बना रहे हैं। दरअसल बिहार में 13 नवंबर को होने वाले 4 विधानसभा सीट तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज के उपचुनाव में मुस्लिम वोटरों को सभी राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। जनसुराज पार्टी, आरजेडी, जेडीयू जैसी पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए तरह तरह के दांव पेच अपना रही है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी कर रही है। सबसे पहले मुस्लिम वोटरों को लुभाने की कोशिश जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने की। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बेलागंज सीट से मुस्लिम उम्मीदवार उतार कर यह संदेश देने की कोशिश की कि उनकी पार्टी मुस्लिमों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। प्रशांत किशोर ने सिर्फ उम्मीदवार ही नहीं उतारा बल्कि उन तमाम पार्टियों पर निशाना भी साधा जो खुद को मुस्लिम हितैषी बताती है। प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर आरोप लगाया कि उसने बीजेपी का डर दिखाकर मुस्लिम समुदाय से वोट तो लिया, लेकिन उन्हें उनकी आबादी के हिसाब से कभी उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए अपनी रणनीति बनाई है। हाल ही में एनडीए की बैठक में उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लिए किए गए कार्यों का जिक्र किया। नीतीश कुमार ने कहा कि इतना कुछ करने के बावजूद मुस्लिम समुदाय जेडीयू को वो तवज्जो नहीं देता जिसका वो हकदार है। नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी सरकार में पूरे बिहार में कब्रिस्तान की घेराबंदी की गई है, मंदिरों की भी घेराबंदी की गई है। दंगा पीड़ितों को हम लोगों ने न्याय दिलवाया, उन्हें पेंशन भी दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर और एनडीए के तेवर देखकर आरजेडी भी अपने कोर वोट बैंक को लेकर सतर्क हो गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी की मौजूदगी में नाराज चल रहे शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब और बेटे ओसामा को आरजेडी में शामिल कराया। कुल मिलाकर बिहार के आगामी उपचुनाव में मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अब देखना यह है कि मुस्लिम मतदाता किस पार्टी पर भरोसा जताते हैं और इसका चुनाव परिणामों पर क्या असर पड़ता है। तो देखिए, बिहार में 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर, जदयू के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव अपनी अपनी रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। सभी दल मुस्लिम वोटरों को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटे हैं ताकि चुनाव में सफलता प्राप्त कर सके। तो देखिए, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और अब इसी उपचुनाव को लेकर बिहार की बड़ी पार्टियां यानी कि आरजेडी, जदयू और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी अब मुस्लिम वोटों पर सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है, अपनी पूरी तैयारी कर रही है और इसके लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज फॉर नेशन।